तो गाइस हमारे पास टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ध्यान से देखो, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, अब यहाँ पे समझो कि ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट क्या है। आपको यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की अगर मैं बात करूं, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो इसकी बात करूं तो आपने अब तक 6 रेशियोज पढ़े। कौन कौन से पढ़े आपने? एक तो पढ़ा है साइन थीटा, एक पढ़ा है कॉस थीटा, एक पढ़ा है टेन थीटा। बच्चों आपको यूज तो 6 होते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हमारी 6 होते हैं, लेकिन आपको यूज यहाँ पे 3 भी नहीं करना, 2 ही करने होंगे मोस्टली, इवन एक ही करना होगा। बट आप इन 3 को याद कर लो, ये 3 आपको याद रहेंगे तो आप सारे फॉर्मूले यूज कर सकते हो, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। तो आपको 3 फॉर्मूले याद करने। 3 फॉर्मूले क्या है, ध्यान से देखो। तो अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, ध्यान से सुनना, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास क्या क्या चीजें मेन होती है? एक हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। साइन थीटा जो होता है इसका फॉर्मूला होता है पी बाई एच, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बी बाई एच, और टेन का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई बी। ये 3 फॉर्मूले हमारे होते हैं। ठीक है, हमारा समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से चीज और देखो, ये जो फॉर्मूला है साइन कॉस टेन का है, तो हमेशा हम जहां भी कॉन्सेप्ट राइट एंगल का आएगा, जो कि 90% केस में आएगा, हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 90% केस में आपको राइट एंगल ही बनेगा। अब राइट एंगल बनेगा बच्चों, तो राइट एंगल में क्या चीजें हैं? ये राइट एंगल हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। इसके अंदर हमें इन तीनों में से कोई सा फॉर्मूला लगाना होगा। आपको जो मैक्सिमम यूज होगा इसका होगा, किसका? टेन थीटा का। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी बाई बी। ये फॉर्मूला आप याद रखना। मैक्सिमम केस में टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? पी बाई बी। यही आपको यूज करना होगा। 90% केस बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा भी नहीं बोल रहा, 90% के अराउंड बोल रहा हूँ बच्चों। इतना क्लियर हो गया? अब यहाँ पे समझो कि ये कॉन्सेप्ट लगाना कहाँ पर, ध्यान से मान के चलो कि हमारे पास पोल है। ठीक है, ये पोल बनाया हमने, ये हमारी पोल है, मान लो ऐसे स्ट्रेट, ये बेस पॉइंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, इस पोल से ग्राउंड पे, ये ग्राउंड है आपका। ठीक है, इस पोल की, ये पोल का टॉप हो जाएगा, राइट? क्या हो जाएगा? पोल का टॉप। ये आप ध्यान में रखना, ये क्या हो जाएगा? बॉटम। इसको हम फुट भी आगे जाके बोलेंगे। आई बात समझ में? क्या बोलेंगे? फुट। ये 2 पॉइंट और 2 लाइंस आप याद रखना, ये वर्ड्स याद रखना कि फुट बोलेगा हम बिल्कुल नीचे की बॉटम की बात कर रहे हैं, टॉप बोलेगा इसकी बात कर रहे हैं, मिड बोलेगा तो आप बीच में आ जाएंगे। आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, अब बोलेगा कि टॉप से पोल के, मान लो पोल है, तो पोल के टॉप से ग्राउंड के किसी पॉइंट पे एंगल बना। अब टॉप मतलब ये, पॉइंट मतलब ये। आपको एंगल को बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होगा, उन 2 पॉइंट को क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेगा। कभी भी जब क्वेश्चन ट्राई करोगे ना बच्चों, तो आपको क्वेश्चन के अंदर क्या मिलेगा? आपको स्टेटमेंट में ना इन पॉइंट्स के बारे में मेंशन होगा कि कहां से कहां का एंगल बन रहा है, कहां से कहां का एंगल बन रहा है। अब तुम ध्यान से समझो, क्या बोलेगा कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, क्या बोलेगा भाई? फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल, मतलब कि ये पॉइंट लेंगे हम, मतलब कि टॉप का ये वाला पॉइंट ले लेंगे। टू द, क्या बोलेगा? टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये बात समझ में आ गई? मतलब कि किसी पॉइंट पे ग्राउंड के ऊपर टॉप को मिलाना है, टॉप के पॉइंट को। तो लाइन अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ बच्चों, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, मान के चलो कि मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखो बन गया हमारा। तो ये जो हमने इसके टॉप और ग्राउंड पे किसी पॉइंट को मिलाया, तो यहाँ पे एंगल बना कुछ थीटा बन के, मान लो इस एंगल को बोलते हैं क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन। आई बात समझ में? ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, बस इतना ही ध्यान से समझना। अब इसकी खास बात क्या है, ध्यान से समझना। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब होता है कि ग्राउंड पे आपका एंगल बना है। कहाँ बना है? ग्राउंड पे। और ग्राउंड पे एंगल बनेगा तो ग्राउंड के साथ बना है, ग्राउंड के साथ एंगल बना है, एक लाइन उसमें ग्राउंड है। अब इस पॉइंट को अगर मैं इसके आगे लेकर जाऊं, पोल के क्लोज, तो एंगल बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा या कम होगा? तो ध्यान से समझो, जितना क्लोज जाएगा उतना एंगल की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, और यहां तक आते 90 हो जाएगी। आई बात समझ में? तो अगर कोई पर्सन, मान लो कि बोलेगा कि एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है एंड पर्सन इज वॉकिंग टुवर्ड्स द पोल,
तो एंगल बढ़ेगा या घटेगा? तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन में कई बार दो दे देगा, बोलेगा एक बार एक पर्सन यहाँ खड़ा था और वो कुछ आगे बढ़ के और वहां पे रुक गया, वहां पे एंगल बन गया कुछ, तो दो एंगल गिवन होगा, 30 और 45 मान लो दिया है, तो हमेशा याद रखना जो बड़ा एंगल होगा उसको आप पोल के क्लोज लोगे। अगर यहीं पे मान लो कि मैं बोलूं कि भाई ये एक एंगल यहाँ पे और बन गया, यहाँ पे ये θ1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं θ2, मान लो ये पॉइंट हमारा, ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो। आई बात समझ में? तो जो एंगल θ1 है इसकी वैल्यू छोटी होगी किससे, θ2 से। बात समझ में आ गई? जितना आगे बढ़ोगे एंगल बढ़ती चली जाएगी। तो याद बस इतना ही रखना है कि इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एलिवेशन बोलते हैं, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है ये जितना आगे जाएगा उतना बढ़ता चला जाएगा और जितना पीछे का उतना कम आएगा। ये बात समझ में आ गई सबको? क्लियर सबको? श्योर? ठीक है। अब हमें ना बस क्वेश्चन के अंदर पढ़ के ना समझना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन में कई बार क्या बोलेगा कि क्या फाइंड करना, आपको यही समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन के अंदर। 80% क्वेश्चन में आप यही नहीं समझ पाओगे फाइंड क्या करना है। तो क्या देखना, सबसे पहले क्वेश्चन में ध्यान देखना कि बोला क्या है। बोलेगा हाइट फाइंड करोगे, एक बार बोल दिया मान ली, तो हाइट मतलब क्या होता है, ये जो हमारा पोल है, ये पोल, इस पोल की हाइट यहाँ से यहाँ तक होती है, पोल की हाइट यहाँ से यहाँ तक होगी, राइट। तो ये हाइट फाइंड करने को कई बार आ सकता है। हाइट हाइट बोलेगा मतलब ये फाइंड करना है, बोलेगा बेस फाइंड करो तो ये फाइंड करना है, बोलेगा हाइपोटेनस फाइंड करो तो ये फाइंड करना है। कुछ भी फाइंड करने को आएगा क्वेश्चन को पढ़ के ही समझ में आएगा आपको, ऐसे समझ में नहीं आएगा। क्लियर हुआ? श्योर? ठीक है। ये सबसे आसान चैप्टर तुम्हारे पूरे चैप्टर पूरे सिलेबस में, लेकिन बच्चों को मुश्किल लगता है तो अभी समझ में आ जाएगा कि मुश्किल क्यों लगता है, तो क्लियर हो जाएगा आपको। मुश्किल लगेगा नहीं इसके बाद, आपको पक्का नहीं लगेगा, ट्रस्ट मी, मुश्किल नहीं लगेगा। ये समझ में आया सबको? इतना 3 पॉइंट समझ लिया आप लोगों ने, θ1 θ2 एलिवेशन। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करेगा मतलब नीचे एंगल बनेगा, कम ज्यादा तो आगे पीछे। बात समझ में आ गई? ठीक है। हाइट मतलब ये, टॉप से मतलब यहाँ से, बीच में कोई पॉइंट होगा तो उसकी वैल्यू आपको मेंशन होगी उसके हिसाब से। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आपको समझना पड़ेगा क्या होता है। एक होता है पेडेस्ट्रल, पेडेस्ट्रल, ठीक है। पहला एक नाम आएगा कई बार, क्या आएगा ये भी समझ लो, स्टैचू। एक और क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा क्या, इक्वल हाइट, इक्वल हाइट। कुछ वो पॉइंट है जो क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, HEIGHT, ठीक है, हाइट। और क्या हाइट, ठीक है। और क्या आ सकता है, हो सकता है स्ट्रिंग, ठीक है। एक और आ सकता है स्लैश, स्लैश, स्लैक बोलते हैं बेसिकली इसको। पेडेस्ट्रल मतलब क्या होता है, चबूतरा सुना आपने हिंदी में, चबूतरा वर्ड सुना है घर में जो बनता है। तो कभी हम मूर्ति को रखते हैं, मूर्ति को कभी ग्राउंड पर नहीं रखा जाता, उसके लिए कुछ बनाया जाता है, तो उसको पेडेस्ट्रल कहते हैं। तो स्टैचू कभी आपको रखने को बोलेगा तो बोलेगा स्टैचू इज प्लेस्ड ऑन द पेडेस्ट्रल। ध्यान सुनना, ये मान लो ऐसा पेडेस्ट्रल हो गया, क्या बोलेंगे इसको, पेडेस्ट्रल। अब स्टैचू रखा है तो मान लो यहाँ पे कोई मूर्ति ऐसे रखी हुई है बढ़िया सी, ठीक है, ऐसे मतलब अच्छी तो नहीं है बट समझना अच्छी मान लेते हैं। तो ये मूर्ति का जो टॉप होगा ये हो जाएगा टॉप, मूर्ति का फुट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और पेडेस्ट्रल का टॉप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और ये क्या हो जाएगा, पेडेस्ट्रल का फुट। तो जब तुमसे बोलेगा, स्पेसिफाई करेगा क्वेश्चन को कि ग्राउंड पे, अब ग्राउंड पे मान लो मैंने ग्राउंड ले लिया, आप ये ग्राउंड है हमारा, अब ग्राउंड के किसी पॉइंट पे एंगल बन रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टावर तो यहाँ है नहीं, हटा देते हैं, टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रल मतलब किसका एंगल बनाओगे आप, तो आप यहाँ पे इस पॉइंट से एंगल बना दो। मान लो पॉइंट हमारा, ये जहाँ पे एंगल बना, बात समझ में आ गई? फिर बोलेगा कि यही इसी पॉइंट पे एंगल बन रहा है टॉप ऑफ द स्टैचू, मतलब क्या बनाओगे, स्टैचू के टॉप से एंगल बनाओगे। ऐसे आई बात समझ में? दो एंगल बना। अब ऐसे एंगल जब बनते हैं तो यहाँ पे दो वैल्यू आपको गिवन होगी, एक वैल्यू ये वाली और एक वैल्यू ये वाली। आई बात समझ में? जितना नीचे वाला होगा उसकी वैल्यू छोटी होगी, जो ऊपर होगा उसकी वैल्यू बड़ी होगी। आपको याद रखना है। क्या लिखोगे आप यहाँ पे, पहले यहाँ पे देख लो, इस वाले कॉन्सेप्ट में ये एंगल क्या था हमारा, स्मॉलर था ना, ये स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिगर एंगल, बिगर एंगल। आई बात समझ में? या लार्जर लिख सकते हो आप इसको। यहाँ पर भी सेम किस हो जाएगा क्या, कि नीचे वाला एंगल क्या हो जाएगा, θ1, ये क्या हो जाएगा, θ2। तो θ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉलर, और θ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बिगर।
ये बात समझ में आ गई। ऐसे केस में ये तो डायग्राम मैंने बनाया पेडेस्टल और स्टैचू के फॉर्म में, लेकिन जब इसको हम ट्रायंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे राइट एंगल, तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। आप ऐसे बना लो, पूरे इस पूरे को यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर दूँ, ये ग्राउंड हो गया, एंगल यहाँ पे, एंगल यहाँ। बात समझ में आई सबको? सोच के बताओ, क्लियर हो गया ना? तो भाई बेसिकली ये दो चीज़ को मैंने समझाने के लिए क्या किया था कि ऐसे बना दिया था। बाकी मैक्सिमम केस में क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक आपका एक लाइन बनेगा, उस लाइन में आपका ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल? यस और नो? ठीक है भाई, समझ में आ गया आपको, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट पार्ट इसका, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा हाँ, ये रह गया प्रेशर हो गया, स्टैचू समझ में आ गया। इक्वल हाइट, इक्वल हाइट मतलब समझना क्या कि कोई बिल्डिंग यहाँ पर है, कोई बिल्डिंग यहाँ पर है, दोनों का हाइट इक्वल बोला है, तो दोनों की एच बराबर हो जाएगी। आई बात समझ में? अपोजिट साइड बोलेगा तो लाइन ड्रॉ कर दो, एक यहाँ एक यहाँ बन रहा है अपोजिट साइड में। फिर बोलेगा काइट, अब काइट का कॉन्सेप्ट का ध्यान रखो। काइट कभी भी जब हम उड़ाते हैं बच्चों, मान लो एक काइट है हमारा, उड़ रहा है कहीं, तो इसमें एक रस्सी होती है ऐसी जो आ रही होती है, तो इस रस्सी को ना हम एक लाइन कंसीडर करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। रस्सी को क्या कंसीडर करेंगे हम? एक लाइन कंसीडर करेंगे, और ये लाइन जो होगा, लाइन को सीधी होगा तो नो स्लैक बोलेगा। क्या बोलेगा? नो स्लैक। इस लाइन में कोई स्लैकिंग नहीं है, मतलब कि लाइन में कोई रस्सी, मतलब होता है रस्सी ऐसे मुड़ जाती है, पतंग उड़ाते हैं, ढील छोड़ते हैं, ढील देते हैं ना, ढील दे ढील दे ढील दे भाई। तो जो हमारी पतंग है उसकी रस्सी है, थ्रेड जो है, वो थोड़ा सा ऐसे लूज सा हो जाता है, लेकिन नॉर्मली जब खींचते हैं तो नहीं होता। तो जब हम लूज हो जाता है उसको बोलते हैं स्लैकिंग। क्या बोलते हैं? स्लैकिंग बोलते हैं। तो स्लैकिंग को आपको मान के चलना है कि स्लैकिंग नहीं है, क्वेश्चन में बोलेगा नो स्लैक, मतलब ये हो गया कि रस्सी पूरी एक लाइन की तरह काम कर रही है और वो एक एंगल बना रही है। आई बात समझ में? तो ये रस्सी है, ग्राउंड पे जहाँ पे आएगी, बंदा भी उड़ा रहा है, एंगल बना होगा थीटा, मान लो हाइट होगी, ऐसे बनेगा ट्रायंगल में, हर बार राइट एंगल ही बनेगा। कोई बंदा पतंग उड़ा रहा होगा तो ऐसे, पतंग तो ऐसे उड़ती नहीं है, ऊपर सीधे ऐसे पकड़ रखा मैंने, ऐसा रेयर हुआ कभी, आप देखना। इसी से लॉजिकल है, सोचना पड़ेगा। मैथ्स है, मैथ्स पढ़ रही हो, मैथ्स में रियल लाइफ एग्जाम्पल लिए जाते हैं। एक पतंग उड़ा रहे हो आप, पतंग कभी भी आप ऐसे नहीं उड़ा सकते, ऊपर पतंग आप ऐसे पकड़ के बैठे हो, ऐसे ऐसे कर रहे हो, पतंग ऐसा टेढ़ी उड़ती है हमेशा। नोटिस किया कभी? किया तो बहुत बढ़िया, नहीं किया तो फील कर लेना कि पतंग को हमेशा ऐसे खींचते हैं, ऐसे ऐसे वाला, ऐसे उड़ती है ऐसे, सारी पतंग ऐसे ही उड़ती है। ये पतंग है, आप यहाँ पे रहोगे, इसके नीचे नहीं आओगे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। पतंग मेरा थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, मेरा इरादा मजबूत था। आई बात समझ में? तो मान लो कोई यहाँ पे काइट ऐसे, काइट है ना, काइट ऐसे होता है, इस काइट को कोई यहाँ से उड़ा रहा होगा, यहाँ से। काइट गलत बन गया क्या? है? चल, अरे बढ़िया कर देना। ये काइट का, और ये मान लो हाइट पे है, तो ये ट्रायंगल बनेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आएंगे बच्चों, हंसने वाली बात नहीं है। वैसे हंस के पढ़ो, अच्छी बात है, आई लव कि आप हंस के पढ़ोगे, लेकिन तरीका याद रखना, तरीका क्या है। हंसी तो मेरी तो इतनी अच्छी ड्राइंग मुझे पता है, बहुत ही बढ़िया बनाता हूँ। डर लगे बाहर निकल के ना आ जाए, सीरियसली, तो कई बार डर लगता है इस चीज़ को देख करके, मेरी ड्राइंग इतनी बढ़िया कि बाहर निकल के ना आ जाए, तो इसको रखेगा कौन? सोचने वाली बात है। तो आई रियली, मैं खुश हूँ कि चल अंदर तक ड्राइंग है तो ठीक है, यहीं तक रहे तो ठीक है। समझ में आई ना बात? थैंक यू, तूने मेरी तारीफ करी। स्ट्रिंग समझ में आ गया? स्ट्रिंग एक्ट एज अ लाइन। कैसे स्ट्रिंग कैसे एक्ट करेगा भाई? एक लाइन की तरह एक्ट करेगा। सेलेक्ट मतलब कि नो ढील ढाल एंड सॉन्ग,